तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल 48वां मैच हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। यहाँ पर भाई कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें हैं वो कायम रखी हैं, जिंदा रखी हैं और दिल्ली को 14 रन से हरा दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि केकेआर जो है उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बना लिए थे और 205 का लक्ष्य दिया था, लेकिन जो है दिल्ली कैपिटल मात्र 190 रन ही बना सकी। अगर इस मैच की बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर टॉस जो है दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन ये गेंदबाजी का फैसला शुरुआत के ओवरों में ही खराब पता लग गया, क्योंकि शुरुआत के 3 ओवरों में ही भाई 48 रन बन गए थे। जो जोड़ी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की, गुरबाज और सुनील नारायण की, बहुत ताबड़तोड़ रन बना रही थी। वहाँ जहाँ गुरबाज जो है क्लासिक इनिंग खेल रहे थे, पहले ओवर में स्टार के 2 चौके मारकर अपने इरादे दर्शा दिए थे, वहीं दूसरी ओर सुनील नारायण भाई छक्के पे छक्का मार रहे थे, वो भी 1 हैंडेड छक्का मार रहे थे। तो तीनों ने सॉरी दोनों की पार्टनरशिप बहुत बढ़िया हुई। 3 ओवर में 48 रन बन गए, लेकिन वहाँ पर मिचेल स्टार्क ने बदला लिया भाई गुरबाज से और उनको कॉट बिहाइंड करा दिया अभिषेक पौरल के हाथों। फिर सुनील नारायण ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 27 रन सुनील नारायण ने मारे, 26 रन गुरबाज ने मगारे एट वेरी बहुत तेजी से। गुरबाज की स्ट्राइक रेट देखोगे तो 216 की स्ट्राइक रेट, 170 की स्ट्राइक रेट जहाँ सुनील नारायण की, लेकिन जब वो दोनों आउट होते हैं लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका स्ट्राइक रेट का। वहाँ से फिर अजिंक्य रहाणे जो कप्तान है वो भी तीसरे गियर में बल्लेबाजी करते हैं और फिर अंकुश रघुवंशी वो सेंसिबल बल्लेबाजी करते हैं भाई। और अजिंक्य रहाणे अपनी फॉर्म का ब्यौरा देते हैं, बहुत तगड़ा एक पिकअप शॉट मारते हैं मिचेल स्टार्क का लेग साइड में, मज़ा ही आ जाता है वो देख के, शॉट देख के। 26 रन वो बनाते हैं मात्र 14 गेंदों में 185 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं अंकुश रघुवंशी जो है बहुत क्लासिक इनिंग खेलते हैं भाई, बहुत अच्छा स्काउट किया है भाई केकेआर ने इस प्लेयर को, और अभी मेरे ख्याल से 19-20 साल का ही है और बहुत ही बढ़िया फाइंड है। क्लासिक इनिंग खेलता है, कोई आड़े तिरछे शॉट नहीं, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हालांकि दूसरे छोर में वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए भाई। 7 रन बनाए उन्होंने और इस आईपीएल में बहुत बुरा फॉर्म चल रहा है, सिर्फ एक ही अर्धशतक है और 23 करोड़ इतना वर्थ नहीं कर रहा भाई उनके लिए। अंकुश रघुवंशी भी 44 रन बनाकर आउट हो गए, सॉलिड इनिंग्स खेली 32 गेंदों में। और लेटर हाफ ऑफ द पीरियड अंत में आते आते भाई रिंकू सिंह ने सोने पे सुहागा कर दिया और आंद्रे रसल ने भी 1-2 शॉट तगड़े मारे। रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह का भी बल्ला चला, 25 गेंदों में मात्र 25 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था, 145 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर 17 रन आंद्रे रसल ने बना दिए थे, जिसकी बदौलत जो है केकेआर जो पूरी टीम है 204 रन बना सकी। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर टॉप नॉच बॉलिंग परफॉर्मेंस रही भाई अक्षर पटेल की। विद द बॉल बहुत बढ़िया रहे भाई, हमेशा करते हैं यार वो विद द बॉल विद द बैट कंट्रीब्यूशन करते हो, यहाँ पर भी विद द बॉल बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। 4 ओवर में मात्र 27 रन देकर 2 अहम आउट किए। और यहाँ पर बात करना चाहूँगा मैं विपराज निकम की, महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 41 रन 2 आउट किए, लेकिन बहुत तगड़ा जिगरा भाई। ये प्लेयर भी वॉच आउट है, फाइन बहुत अच्छी है दिल्ली की, 20 साल का है दिल्ली का लड़का। और 3 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क टॉप ऑफ द विकेट टेकर्स में रहे यहाँ पर दिल्ली के लिए। अगर बैटिंग की बात करें दिल्ली की तो थोड़ी सी यहाँ पर उलझी हुई बैटिंग लगी, शुरुआती विकेट जल्दी ही गिर गया, पहले ही ओवर में स्पिनर को लगा दिया था केकेआर ने अंकुल रॉय ने। तो उनको प्रेशर झेल रहे थे अभिषेक पौरल, क्योंकि रन बनाने की जिम्मेदारी उन पर थी और वो 4 रन बनाकर ही पहले ओवर में आउट हो गए। फिर लेकिन फाफ डुप्लेसी एक छोर में खड़े रहे और दूसरे छोर में विकेट गिरती रही। करुण नायर भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एलपीडब्ल्यू का वो शिकार हुए। लेकिन फाफ डुप्लेसी टिके रहे, वही शॉट्स खेलते रहे जैसा वो विंटेज है ही। वो लगता नहीं भाई फाफ डुप्लेसी 40 साल के होंगे, जिस तरह की उनकी फिटनेस और जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं, टॉप नॉच शॉट खेलते हैं। फिर आए के राहुल करुण नायर के आउट होने के बाद, लेकिन यहीं पर ही जो है जो कि टर्निंग पॉइंट हुआ, एक बहुत बेकार कॉल हुई के राहुल की और वहाँ पर वो रन आउट हो गए, 2-3 सेंटीमीटर से रह गए भाई। अगर वो वहाँ पर खड़े रहते तो 100% दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर जीत की मोहर लगाती, लेकिन जब वो आउट हुए ना तो बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके बाद फिर अक्षर पटेल आए, बहुत बढ़िया, मैंने कहा ना बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कमाल करते हैं भाई। अक्षर पटेल ने यहाँ पर बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, 23 गेंदों में मात्र 23 गेंदों में 43 रन बनाए और 2 छक्के तो उन्होंने एक हाथ से ही लगा दिए थे स्ट्रेट मारते हुए, बहुत बढ़िया खेले भाई। 4 छक्के और
4 चौके और 3 छक्के मारे, तकरीबन 187 की स्ट्राइक रेट से। फाफ डु प्लेसी और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप बहुत तगड़ी लग रही थी कि भाई ये तो जिता ही देंगे मैच, क्योंकि 13 ओवर में तकरीबन 12-13 ओवर में 120-25 बन गए थे, 9.5-10 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन फिर जो मैच पलटा ना, सुनील नारायण ने पलटा और भाई 3 अहम विकेटें ले ली, बैक टू बैक विकेटें ले ली, जिसकी वजह से भाई दिल्ली कैपिटल्स वापसी ही नहीं कर पाई। पहले फाफ डु प्लेसी की विकेट ली उसने, फिर अक्षर पटेल की विकेट ली सुनील नारायण ने, और फिर आते ही भाई ट्रिस्टन स्टब्स जो अहम प्लेयर है, दिल्ली कैपिटल्स को जिता कर लेके जाते हैं, उनको मात्र 1 रन पर बोल्ड कर दिया और 3 अहम विकेट लेकर भाई छा गए सुनील नारायण। और एंड में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, थोड़ा बहुत अपने हाथ पांव दिखाई विपराज निगम ने। विपराज निगम को वॉच आउट करना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। 38 रन मारे मात्र 19 गेंदों में, इसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे, 200 की स्ट्राइक रेट से। उनका साथ किसी ने नहीं दिया। हालांकि आशुतोष से उम्मीद थी, आशुतोष शर्मा से उम्मीद थी, और एक छक्का भी लगाया था उन्होंने एक हाथ से, लेकिन वो रिवर्स को गंदा शॉट, जब आपके पास इतनी एबिलिटी आप खड़े खड़े छक्के मार सकते हो तो नहीं मारना चाहिए थी। और इस मोड़ पे भाई जीत सकती थी यहाँ पर, 19 गेंदों में 40-42 रन चाहिए थे, जीत सकती थी यहाँ पर आपकी दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन आशुतोष के आउट होने के बाद सभी उम्मीदें खत्म हो गई और 190 रन ही बना पाई दिल्ली कैपिटल्स। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सुनील नारायण भाई टॉप ऑफ द क्लास लगे, 4 ओवर में मात्र 29 रन दिए और 3 अहम विकेट लिए। आंद्रे रसल ने 1 विकेट लिया, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 39 रन, थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन 2 विकेट उन्होंने लिया। अनुकुल रॉय 1 विकेट, हर्षित राणा विकेटलेस रहे और वैभव अरोड़ा 1 विकेट लिया उन्होंने। और यहाँ पर जो है केकेआर जो है 14 रन से जीत गई। अगर पॉइंट्स टेबल में नज़र मारें तो पॉइंट्स टेबल तो वही है, स्टेबल ही है अभी भी पॉइंट्स टेबल। 4थे नंबर पर डीसी है, 7वें नंबर पर केकेआर, लेकिन 9 अंक लेकर उन्होंने अपनी जो है प्लेऑफ में पहुंचने की जो उम्मीदें अभी जिंदा रखी हैं। अभी उनको यहाँ से सारे मैच खींचने पड़ेंगे, जीतने पड़ेंगे, तभी वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।